सैंड्रा एविला, जिन्हें क्वीन ऑफ द पैसिफिक के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। मैक्सिको के एक ड्रग तस्कर परिवार में जन्म लेने के कारण उनके लिए नशीले पदार्थों की तस्करी का रास्ता कुछ हद तक तय था। शुरुआत में उन्होंने पत्रकार बनने का सपना भी देखा, लेकिन जीवन ने उन्हें एक खूंखार अपराध की दुनिया में धकेल दिया। अपहरण की एक घटना ने उनके जीवन को बदल दिया और उन्हें ड्रग तस्करी के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। सैंड्रा ने अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच का उपयोग करते हुए धीरे धीरे कार्टेल के भीतर अपनी जगह बनाई। उन्होंने विभिन्न तस्करी गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने कुशल नेतृत्व के कारण वो दुनिया के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल्स में से एक को चलाने लगी। उनकी कहानी केवल अपराध और हिंसा की नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे व्यक्ति की भी है जो अपने मूल्यों और सपनों को छोड़कर एक अलग दुनिया में अधिक शक्ति और प्रतिष्ठा के लिए कदम बढ़ाता है। हालांकि ऐसे में सैंड्रा जैसी व्यक्तित्वों के लिए भी अंततः कानून का शिकंजा कसता है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार किया गया और कई वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। उनकी जिंदगी का ये संघर्ष आज भी कई लोगों के लिए एक सबक है कि कैसे परिस्थितियां इंसान को उसकी इच्छाओं से दूर ले जा सकती हैं। सैंड्रा एविला बेल्ट्रॉन, जिसे क्वीन ऑफ द पैसिफिक के नाम से भी जाना जाता है, मैक्सिको के अंडरवर्ल्ड की एक बेहद प्रभावशाली और विवादास्पद इंसान थी। उनका जीवन और करियर न केवल ड्रग तस्करी के क्षेत्र में, बल्कि समग्र रूप से संगठित अपराध की दुनिया में एक अनोखी कहानी प्रस्तुत करते हैं। 1970 के दशक में सैंड्रा ने नशीले पदार्थों की तस्करी में सक्रियता दिखाना शुरू किया। वो अपने पिता और पारिवारिक पृष्ठभूमि से प्रेरित थी, जिनका संबंध भी इस व्यापार से था। सैंड्रा ने अपनी खूबसूरती और बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए पुरुषों के प्रभुत्व वाली इस दुनिया में अपनी जगह बनाई। उनकी रणनीतियां और नेतृत्व कौशल ने उन्हें अपने समक्ष पुरुष तस्करों के बीच एक अद्वितीय पहचान दिलाई। सैंड्रा की कहानी सिर्फ इसके पैसों और शक्ति से नहीं जुड़ी थी, बल्कि इसमें उनके व्यक्तिगत संघर्ष, रिश्तों और नुकसान की भी गहराई थी। उन्होंने कई बार कानून से बचने के लिए चतुराई से काम किया और अपने रिंगदारों के साथ मिलकर नशे की बड़ी खेपों को अमेरिका में पहुंचाया। उनकी गिरफ्तारी 2008 में हुई, जिसके बाद उन्हें अलग अलग अपराधों के लिए लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। सैंड्रा का जीवन एक मिसाल के रूप में सामने आता है कि कैसे नकारात्मक परिस्थितियों में भी एक महिला अपने कर्तव्यों और लक्ष्यों का हासिल कर सकती है, भले ही वो किसी अपराध के संदर्भ में हो। सैंड्रा एविला बेल्ट्रॉन की गतिविधियां और उनके जीवन की कहानी ड्रग माफिया की जटिलताओं और समाज में महिलाओं की भूमिकाओं के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। उनके द्वारा बनाए गए प्रभाव ने न केवल मैक्सिको के अंडरवर्ल्ड को बदलने में मदद की, बल्कि इसे एक नई दिशा भी दी। अब आपको बताते हैं कि पत्रकारिता से माफिया तक का सफर उनका कैसा था। सैंड्रा की कहानी क्या दुखद और चुनौतीपूर्ण है। युवावस्था में अपने सपनों को देखने वाली एक प्रतिभाशाली लड़की जो एक पत्रकार बनने की ख्वाहिश रखती थी, कैसे अचानक एक खतरनाक और अव्यवस्थित दुनिया में धकेल दी गई। जब वो किडनैप हुई तो न केवल उसकी जिंदगी बल्कि उसके परिवार का जीवन भी प्रभावित हुआ। इस अनुभव ने न केवल उसके मनोबल को तोड़ा, बल्कि उसे एक नई राह पर भी ला खड़ा किया, जो उसे उसके मूल सपनों से दूर ले गया। जब उसने नशीले पदार्थों के धंधे में कदम रखा तो ये स्पष्ट हो गया कि वो अपने परिवार और अपने जीवन के संकटों से निपटने के लिए एक सुरक्षित रास्ता खोज रही थी। सैंड्रा की कहानी समाज में कई ऐसे युवाओं के लिए चेतावनी है जो नकारात्मक तत्वों के प्रभाव में आ सकते हैं। ये मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और परिवार की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी प्रकाश डालती है। अगर समाज में ऐसे युवाओं को सही मार्गदर्शन और अवसर मिलते तो शायद सैंड्रा जैसी कई कहानियां अलग दिशा में जाती।